नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रीतेश और आप देख रहे हैं मेक इट इजी इजी प्रोग्रामिंग। और आज का हमारा टॉपिक है कोड टू इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने टेम्पलेट प्रोग्राम फॉर डेटा स्ट्रक्चर वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने वीडियो में शेयर किया है, उसको पहले ज़रूर देखिए जिससे आप ये प्रोग्राम को ईजिली समझ पाओ। तो चलिए कोड स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा टेम्पलेट प्रोग्राम। सबसे पहले हम लोग ये फाइल को सेव एज करते हैं, डेमो लिस्ट क्यू। चलिए स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन करेंगे। तो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्ट नोड। इनसाइड दैट हमारे पास है इंटीजर डेटा एंड नेक्स्ट इज स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। चलिए अब फंक्शन प्रोटोटाइप सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, दैट इज स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर गेट नोड। ये एक नया नोड क्रिएट करके हमें देगा। नेक्स्ट इज इंटीजर इज एम्प्टी। ये चेक करेगा कि आपका क्यू एम्प्टी है कि नहीं। नेक्स्ट इज void enqueue for insert element in queue, and next is integer dequeue, that is for delete element from queue, and last one is display function to display element of queue। तो अब ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे कुछ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू नोड। ये कंटेन करेगा एड्रेस ऑफ न्यू क्रिएटेड नोड। एक टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल लेंगे और दूसरे दो वेरिएबल, वन इज फ्रंट टू कंटेन एड्रेस ऑफ एलिमेंट एट फ्रंट, एज वेल एज अनदर वन इज रियर। इसको भी इनिशियलाइज करेंगे नल से। इट रिप्रेजेंट रियर पोजीशन। तो करंटली हमारा क्यू एम्प्टी रहेगा एंड बिकॉज ऑफ डेट फ्रंट और रियर ये दोनों पॉइंटर को मैंने नल से इनिशियलाइज किया है। चलिए अब जाते हैं फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन में और यहाँ पे हर एक फंक्शन का डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर गेट नोड। इनसाइड डेट हमें क्रिएट करना है नया नोड, तो हम लोग यहाँ पे टेम्प यूज़ करेंगे। टेम्प इक्वल टू यहाँ पे यूज़ करने वाले हम लोग मैलॉक फंक्शन, डैट इज़ फॉर मेमोरी एलोकेशन। तो मैलॉक फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड करने जा रहा हूँ stdlib.h एंड आफ्टर डेट यहाँ पे यूज़ करेंगे मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। और ये जो मेमोरी एलोकेशन आपका हुआ है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर में। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर ये हमने टाइप कास्टिंग किया है, तो ये मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा एंड आफ्टर डेट यहाँ से हमें रिटर्न करना है टेम्प। तो ये हो गया हमारा गेट नोड फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज इंटीजर इज एम्प्टी। यहाँ पे हमें कंडीशन चेक करनी है, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल देन रिटर्न 1 एल्स रिटर्न 0। मतलब अगर आपका फ्रंट पॉइंटर नल होगा तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका क्यू एम्प्टी है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज void enqueue और उसमें आर्ग्यूमेंट रहेगा इंटीजर एलिमेंट जो हम लोग इंसर्ट करेंगे क्यू के अंदर। तो नया एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम लोग न्यू नोड पॉइंटर को यूज़ करेंगे और यहाँ से कॉल करेंगे गेट नोड फंक्शंस, जिससे हमें नया नोड क्रिएट करके एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे चेक करना है हमें, इफ़ दिस न्यू नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है तो ये इंसर्ट होगा आपके क्यू के अंदर
एल्स हमें यहाँ पे मैसेज रखना है प्रिंट एफ नो नोड क्रिएटेड। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ कोड करेंगे। अगर न्यू नोड नल नहीं है तो सबसे पहले हमें चेक करना है इफ़ रियर इज इक्वल टू नल देन फ्रंट इक्वल टू न्यू नोड। यहाँ पे एक दूसरा कंडीशन हमें रखना है इफ़ रियर इज नॉट इक्वल टू नल देन rear dot next is equal to new node and after that जो न्यू नोड है उसके डेटा पार्ट में हम लोग सेव करेंगे एलिमेंट को, और जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेव करेंगे नल को। एंड लास्ट स्टेटमेंट्स rear इक्वल टू न्यू नोड। नाउ जब हम लोग फर्स्ट नोड क्रिएट करेंगे क्यू के अंदर, एट दैट टाइम आपका रियर नल होगा एंड बिकॉज ऑफ डेट फ्रंट में उसका एड्रेस चला जाएगा। अब रियर आपका नल है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये न्यू नोड के डेटा पार्ट में एलिमेंट को सेव करेगा, उसके नेक्स्ट पार्ट में नल सेव करेगा एंड आफ्टर डेट रियर पॉइंटर में न्यू नोड का एड्रेस डाल देगा। दैट मीन्स फ्रंट एंड रियर बोथ आर पॉइंटिंग टू सेम नोड। अब जैसे आप दूसरा नोड ऐड करोगे, एट दैट टाइम योर रियर इज़ नॉट इक्वल टू नल एंड बिकॉज ऑफ डेट फ्रंट का एड्रेस चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे रियर नॉट इक्वल टू नल है एंड बिकॉज ऑफ डेट रियर के नेक्स्ट में, डेट मीन्स करंटली आपका जो फर्स्ट नोड था उसके नेक्स्ट पार्ट में न्यू नोड का एड्रेस चला जाएगा। आफ्टर डेट न्यू नोड के डेटा पार्ट में डेटा सेव हो जाएगा एलिमेंट आपका, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल सेव होगा एंड रियर इक्वल टू न्यू नोड। डैट मीन्स ईच एंड एवरी टाइम आप जैसे नया नोड इंसर्ट करोगे आपका रियर पॉइंट आउट करेगा वो नोड को, और जो आप लास्ट ऐड कर रहे हो वो नोड का नेक्स्ट पार्ट नल रहेगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज़ इंटीजर DQ। ये एलिमेंट को डिलीट करने के लिए है, तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर एलिमेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले टेम्प को इनिशियलाइज करेंगे फ्रंट से, जिससे आपको फर्स्ट एलिमेंट जो आपका है उसका एड्रेस टेम्प में मिल जाएगा। अब एलिमेंट पार्ट में सेव करेंगे टेम्प का डेटा पार्ट एंड आफ्टर डेट यहाँ पे हमें चेक करना है इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू रियर। अगर फ्रंट और रियर दोनों सेम है तो एट डेट टाइम वी कैन से फ्रंट को हमें करना है नल एज वेल एज रियर को हमें करना है नल, क्योंकि ये कंडीशन तभी क्रिएट होगा जब आपका लास्ट एलिमेंट रहेगा क्यू में। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें फ्रंट इक्वल टू करना है टेम्प डॉट नेक्स्ट। डेट मीन्स आपका फर्स्ट नोड डिलीट होगा तो फ्रंट सेकेंड नोड को पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देगा। एंड आफ्टर डेट यहाँ पे हम लोग फ्री करेंगे टेम्प को, मतलब जो नोड आप डिलीट कर रहे हो उसकी मेमोरी को फ्री करेंगे और रिटर्न करेंगे जो एलिमेंट आपका डिलीट हुआ है उसको। तो ये हो गया हमारा DQ फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले फंक्शन, दैट इज़ void डिस्प्ले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं printf स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, printf स्लैश n q इज इक्वल टू, एंड आफ्टर डेट यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे टेम्प को, टेम्प इक्वल टू फ्रंट, क्योंकि वो फर्स्ट नोड आपका पॉइंट आउट करेगा। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं डू वाइल लूप, डू वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल एंड इनसाइड डेट मैं लिखने जा रहा हूँ printf पाइप साइन %d अगेन पाइप साइन टेम्प डॉट डेटा पार्ट एंड टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो ये आपके फ्रंट से लेके रियर तक, यहाँ पे लास्ट जो आपका नोड है उसका नेक्स्ट
नल होगा एंड बिकॉज ऑफ डेट मुझे यहाँ पे रियर पॉइंटर की कोई ज़रूरत नहीं है इसको डिस्प्ले करने के लिए। तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले फंक्शन। चलिए अब मेन फंक्शन में जाते हैं। फर्स्ट चॉइस हम लोग रखेंगे NQ ऑपरेशन के लिए, सेकेंड चॉइस रखेंगे DQ ऑपरेशन के लिए, थर्ड इज़ फॉर डिस्प्ले एंड फोर्थ वन इज़ फॉर एग्जिट। यहाँ पे यूज़र चॉइस इनपुट करेगा, एक दूसरा वेरिएबल हमें चाहिए डैट इज़ फॉर एलिमेंट। स्विच केस में फर्स्ट आपका जो केस है ये केस NQ ऑपरेशन के लिए है। तो यहाँ पे printf करेंगे /n एंटर एलिमेंट, जो एलिमेंट इंसर्ट करना है उसके लिए। स्कैनफ स्टेटमेंट में %d एंड %एलिमेंट वेरिएबल, और यहाँ से हमें कॉल करना है NQ फंक्शन। इनसाइड डेट पास करेंगे एलिमेंट को। चॉइस 2 जो हमने रखा है डैट इज़ फॉर DQ। तो यहाँ पे पहले चेक करना है इफ़ इज़ एम्प्टी, मतलब आपका Q अगर एम्प्टी है तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे printf Q इज़ एम्प्टी। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में हम लोग यहाँ पे एलिमेंट इक्वल टू कॉल करेंगे DQ फंक्शन को। ये आपको फ्रंट पोजीशन से एलिमेंट को रिमूव करके दे देगा। और साथ में यहाँ पे प्रिंट करेंगे printf %d इज़ डिलीटेड एलिमेंट। थर्ड चॉइस है हमारा डिस्प्ले के लिए। तो यहाँ पे भी हमें चेक करना है इफ़ इज़ एम्प्टी। तो हम लोग ये कोड कॉपी करेंगे। अगर आपका Q एम्प्टी होगा तो ये प्रिंट करेगा Q इज़ एम्प्टी, एल्स हमें यहाँ से कॉल करना है डिस्प्ले फंक्शन को। एंड फोर्थ चॉइस एग्जिट के लिए रखा है, तो ये केस 4 एंड 5th को मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन का कोडिंग कंप्लीट हो रहा है कि ये printf स्टेटमेंट में यहाँ पे हमें प्रिंट करना पड़ेगा एलिमेंट। एंड क्योंकि हमारे पास फोर्थ चॉइस एग्जिट के लिए है तो यहाँ पे while ch इज़ नॉट इक्वल टू 4 करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। इनपुट करेंगे 1 डैट इज़ फॉर NQ 10, अगेन NQ ऑपरेशन करते हैं। तो मैंने 3 बार NQ ऑपरेशन किया है 10, 20 एंड 30। डिस्प्ले करके देखते हैं 10, 20 एंड 30 आपका डिस्प्ले हो रहा है। अब DQ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो 10 इज़ डिलीटेड, मतलब फर्स्ट नोड आपका रिमूव हो जाएगा। 20 एंड 30 आपके पास अवेलेबल है। अगेन DQ करते हैं 20 इज़ डिलीटेड, सिंगल एलिमेंट इज़ देयर 30। फिर से DQ करते हैं 30 इज़ डिलीटेड। अब अगेन हम लोग DQ ऑपरेशन पर देखते हैं Q इज़ एम्प्टी। फोर्थ इनपुट करते हैं डैट इज़ फॉर एग्जिट। बाय दिस वे यू कैन इम्प्लीमेंट Q यूजिंग लिंक लिस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।